उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम की भावना और अंग्रेजों के प्रति क्रोध भरा हुआ था। इन्होंने प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप पंजाब के पूर्व राज्यपाल माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के दिन दिल दहला देने वाली घटना से करीब 1000 से अधिक निर्दोष लोग की शव यात्रा देख ली थी। तभी से उनको गहरा आघात हुआ और उनके अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई। फिर क्या था, उन्होंने अपने निर्दोष देशवासियों की मौत का बदला लेने के लिए संकल्प कर लिया। उन्होंने अपने संकल्प को अंजाम दिया। फिर उसके बाद वह शहीद ए अंजाम सरदार उधम सिंह के नाम से भारत सहित विदेशों में प्रसिद्ध हो गए। तो आइए दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी में जानते हैं। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर के जिले के सुनाम में हुआ था और उनको उस समय लोग शेर सिंह के नाम से जाना करते थे। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। उनकी माता नारायण कौर उर्फ नरेन कौर एक गृहिणी थी, जो अपने दोनों बच्चों उधम सिंह और मुक्ता सिंह की देखभाल भी किया करती थी। परंतु दुर्भाग्यवश दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया शीघ्र ही हट गया था। उनके पिताजी की मृत्यु 1901 में और पिता की मृत्यु के 6 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। ऐसी दुखद परिस्थितियों में दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे की जीवन व्यतीत करने के लिए और शिक्षा दीक्षा लेने के लिए इस अनाथालय में उनको शरण लेनी पड़ी थी। परंतु दुर्भाग्यवश उधम सिंह के भाई भी समय साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उनकी भाई की मृत्यु 1917 में हो गई थी। अब उधम सिंह पंजाब में तीव्र राजनीति में मची उथल पुथल के बीच अकेले रह गए थे। उधम सिंह हो रही इन सभी गतिविधियों से अच्छी तरह से रूबरू थे। उधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद इन्होंने 1919 में खालसा अनाथालय को छोड़ दिया। जलियांवाला बाग में आक्रमण निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। इस निर्दयी घटना में बहुत सारे लोग मरे थे, जिनमें से कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान पुरुष भी शामिल थे। इस दिल दहला देने वाली घटना को उधम सिंह ने अपने आंखों से देख लिया था, जिससे उनको बहुत ही गहरा दुख हुआ था और उन्होंने उस समय ठान लिया कि यह सब कुछ जिसके इशारे पर हुआ है उसको उसके किए हुए सजा जरूर दे के रहेंगे। ऐसे उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया। भारत का यह वीर पुरुष जलियांवाला बाग के 21 साल बाद 23 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉस्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर को उसके किए के दंड देने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही वह बैठक के वक्त समीप आए, वैसे ही उधम सिंह ने आगे बढ़ के जनरल डायर को मारने के लिए 2 शॉट दाग दिए, जिससे जनरल डायर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने इसीलिए इस दिन का इंतजार किया ताकि पूरी दुनिया जनरल डायर द्वारा किए गए जनदाय अपराध की सजा पूरी दुनिया देख सके। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के ढंग से भागने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया और उसी समय उसी जगह वह शांत खड़े रहे। उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वह करके दिखाया जो सभी भारतीयों देशवासी चाहते थे। ऐसा ना जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, सहयोग और अपना आत्मसमर्पण प्रदान किया। जनरल डायर की मृत्यु के दोषी 4 जून 1940 को उधम सिंह को घोषित कर दिया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेटनोविल जेल में उनको फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह जी के मृत शरीर के अवशेष को उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई 1974 के दिन भारत को सौंप दिया गया था। उधम सिंह जी की अस्तित्व को सम्मानपूर्ण भारत वापस लाया गया और उनके गांव में उनकी समाधि को बनाया गया।
इस तरह उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया। जिस दिन उधम सिंह जी को फांसी दी गई, उसी दिन से भारत में क्रांतिकारियों का अंकुश अंग्रेजों के प्रति और बढ़ गया था। इनके शहीद होने के मात्र 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था। हम जिस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और हमको जो अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान है, उसके पीछे उधम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का ही हाथ रहा। इसको सदैव याद रखना चाहिए। हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि हमने जिन जिन स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा आज़ादी पाई है, उनको सदैव अपने दिल से बरसाए रखें। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद रखने के लिए हमें सदैव एकजुट रहना चाहिए और अपनी अखंडता और अपनी एकता पर सदैव गर्व करना चाहिए। धन्यवाद।